कि जम्मू कश्मीर खुशहाली, अमन और भाईचारे के नए मकाम छू रहा है। मैं दिल की गहराइयों से अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत मेहनत की और एक खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाने की ओर आज हम अग्रसर हैं। ये सबकी मेहनत का एक परिणाम है। राणा साहब, उमर अब्दुल्ला ने एक पोस्ट करके लिखा है कि मनोज सिन्हा जो है श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि माजी में जम्मू कश्मीर के हालात कितने मुश्किल तरीन हालात होते थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ने बहुत मुश्किल दौर देखा है। एक जमाना था जब जम्मू से कोई गाड़ी कश्मीर की ओर निकलती थी तो रास्ते में 20 जगह पर सवारियों को, यात्रियों को नीचे उतार के चेकिंग्स की जाती थी। एक जमाना था जब वादी कश्मीर में हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे। एक दौर था जब वादी कश्मीर साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने बंद रहता था। एक दौर था जब वादी कश्मीर के बाजार बंद होते थे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज अक्सर बंद रहते थे, सड़कें सुनसान रहती थी। एक दौर था जब कश्मीर घाटी के अंदर पत्थरबाजी होती थी, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर होता था। लेकिन आज के इस जम्मू कश्मीर में अमन है, शांति है, खुशहाली है, भाईचारा है। आज बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हो रही है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे हिंदुस्तान से और पूरी दुनिया से लोग यहां आ रहे हैं। ये सब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब की देन है, हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब की देन है और इसके लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब ने भी बहुत मेहनत की है। सियासी बयानबाजी सियासत के अंदर होती रहती है, लेकिन श्री उमर अब्दुल्ला साहब इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि मोदी हुकूमत ने एक नए जम्मू कश्मीर का निर्माण किया है। एक खुशहाल जम्मू कश्मीर का निर्माण मोदी साहब ने किया है, जिस जम्मू कश्मीर में हर शख्स को, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हक दिए गए हैं। वो चाहे हमारे दलित समाज के भाई बहन हो, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज के भाई बहन हो, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज हो, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, गद्दी, सिप्पी, शीना, ओबीसी कम्युनिटी, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, पीओजेके के रिफ्यूजीज, विस्थापित समाज, जम्मू का डोगरा समाज या हमारे कश्मीरी भाई बहन, मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है और यही नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड मतदान हुआ। ये नए जम्मू कश्मीर की नई पहचान है कि कभी कभी इलेक्शन बॉयकॉट करने वाले तंजीमों के बड़े नेता आज सबसे पहले निकले वोट करने और उन्होंने मुल्क की इस जमहूरियत को सलूट किया है। ये एक नई पहचान जम्मू कश्मीर को आज अगर मिली है तो इसके लिए मोदी साहब और यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बहुत बड़ी मेहनत है। रविंदर जी, 370 खत्म होने के बाद कश्मीर के लीडर्स महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला लगातार लोगों में ये 370 का राग आपने, लेकिन जनता ने दोनों लीडर्स को नकार दिया और दोनों फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है हारे हैं।
क्या आपको लगता है कि कश्मीर की जनता मान चुकी है कि 370 पे इन मामलों से सियासत? यहां जम्मू संभाग की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। वहीं कश्मीर घाटी में अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट पर जनाब मियां अल्ताफ साहब उन्होंने इलेक्शन जीता है। मैं मियां अल्ताफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। वहीं श्रीनगर पार्लियामेंट सीट से जनाब आगा सईद रहुल्ला साहब जीते हैं, हम उन्हें भी मुबारकबाद पेश करते हैं। और नॉर्थ कश्मीर की बारामूला सीट से इंजीनियर साहब की जीत हुई है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। यही तो हिंदुस्तान के इस जमहूरी निजाम की खूबसूरती है कि सरकार हुकूमत अवाम के हाथ में होती है। अवाम जिसे चाहे उसको हुकूमत सौंप सकती है और जम्मू कश्मीर की अवाम ने फैसला किया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि यहां बड़े बड़े दिग्गज चुनाव बुरे तरीके से वो धराशायी हुए हैं। अवाम ने उन बड़े दिग्गजों को कश्मीर घाटी में जो है वो उनको नकार दिया है और एक नई लीडरशिप, एक नया नेतृत्व कश्मीर घाटी के अंदर उभर कर सामने आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे, पंचायतों के इलेक्शंस होंगे, अर्बन लोकल बॉडीज यहां शहरी इलेक्शंस होंगे, बीडीसी और डीडीसी के इलेक्शंस भी होंगे, एक नई लीडरशिप, एक ईमानदार लीडरशिप, हुब्बुल वतनी और खिदमत खलक का जज्बा रखने वाले लोग, मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग, अवाम की खिदमत करने का जज्बा रखने वाले लोग यहां जीत कर आएंगे और जहर घोलकर सियासत करने वालों को अवाम ने आईना दिखाया है। और मैं जम्मू कश्मीर की अवाम को इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। रविंद्र रजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट से भाजपा ने अपनी पार्टी को ओपनली सपोर्ट किया था, लेकिन रिजल्ट में अपनी पार्टी कहीं भी नजर नहीं और एक तरफा रिजल्ट अनंतनाग लोकसभा सीट पर देखने को मिला। अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद तो चुनाव लड़ा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। रजौरी पुंछ की 7 पार्लियामेंट, जो इस पार्लियामेंट अनंतनाग रजौरी पुंछ में जो 7 असेंबली सेगमेंट्स रजौरी पुंछ की आती हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे वर्कर्स, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस उम्मीदवार को सपोर्ट किया उसने अच्छे वोट लिए हैं।